महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है और उसमें रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को ईयर मार्किंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें उनके लिए दो चॉइसेस रहेंगी, एक तो ओपन या फिर रिजर्व्ड। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को ये ऑप्शन नहीं आएगा, सो उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है ईयर मार्किंग क्या करना है। बट अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो तो उसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे, ओपन या फिर रिजर्व। तो सपोज इफ़ आई एम एन ओबीसी कैंडिडेट और मुझे ईयर मार्किंग का ऑप्शन आया है, सो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं ओपन चूज़ करूँ या फिर मैं रिजर्व चूज़ करूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जीएमसी नागपुर में एमडी मेडिसिन की सीट्स हैं। तो अभी जीएमसी नागपुर में एमडी मेडिसिन की सीट ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है और ओपन के लिए भी है। सो इफ़ आई एम एन ओबीसी कैंडिडेट और मेरे पास ईयर मार्किंग का ऑप्शन है, तो अगर मैंने ओपन चूज़ किया ईयर मार्किंग में, तो आई विल बी मैं मेरे नीचे वाले जो लोअर रैंकर्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनके लिए मैं ओपन की सीट्स छोड़ूंगा और मैं ओबीसी कैटेगरी से सीट उठा लूँगा जीएमसी नागपुर में। इफ़ आई चोज़ रिजर्व्ड तो मैं ओपन से सीट लूँगा, मतलब जनरल कैटेगरी वाले की सीट लूँगा और मेरे नीचे वाले लोअर रैंकर के लिए ओबीसी की सीट वैकेंट छोड़ दूँगा। मतलब जो मेरे नीचे वाला जस्ट इमीडिएट ओबीसी कैंडिडेट होगा उसको जीएमसी नागपुर की ओबीसी की एमडी मेडिसिन की सीट कन्फर्म मिल जाएगी। अगर मैं वो ओबीसी की सीट लेता तो उसको नहीं मिलती थी, क्योंकि फिर से वही ओपन में वो बाकी लोग उसके साथ ओपन में कम्पीट करते थे अलग दूसरे कैटेगरी वाले। बट अगर मैंने ओपन से सीट ली और उसके लिए ओबीसी वाली छोड़ दी तो उसको तो ओबीसी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिजर्व सिलेक्ट करते हो तो आपके कैटेगरी वाले का उसमें फ़ायदा है, बट अगर आप ओपन सिलेक्ट करते हो तो उसमें ऐसा नुकसान भी नहीं है, बट आप एक फेयर गेम करोगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए। सो इस सब प्रोसेस में आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको आपकी सीट मिलेगी, चाहे वो ओपन से मिले चाहे वो ओबीसी से मिले। बट अगर आपने रिजर्व चूज़ किया तो आपके कैटेगरी वाले को उसका फ़ायदा है कि आपके जो लोअर रैंक करेंगे उनको उस कॉलेज में सीट मिलेगी। बट अभी समझो कि अगर किसी कॉलेज में सिर्फ ओपन से सीट अवेलेबल है, एमडी मेडिसिन की सीट ओपन की सीट है, तो एज अ कैटेगरी कैंडिडेट मैं वो सीट भी मुझे मिल सकती है ओपन की भी, भले ही वहाँ पे ओबीसी सीट हो ना हो। अगर उसमें ओबीसी की भी सीट है तो मुझे ओबीसी की भी सीट मिलेगी। अगर दोनों है तो दोनों के टाइम आपको ईयर मार्किंग का ऑप्शन आएगा कि इसमें से कौन सी सीट मैं ले सकता हूँ, एक तो ओपन की ले सकता हूँ या फिर ओबीसी की ले सकता हूँ। थैंक यू।